जम्मू कश्मीर में चौकस सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान की जानिब से की गई दरअंदाजी की एक और कोशिश को नाकाम बना दिया। पुंछ जिले में मुस्तैद सिक्योरिटी एहलकारों ने दरअंदाजी की ताज़ा कोशिश को नाकाम बना दिया है। फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन में एक दरअंदाज को हलाक कर दिया। दूसरे दहशतगर्द ने लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ भाग निकलने की कोशिश की थी। उसी दौरान गोलियां लगने से वो जख्मी हो गया। लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब उसे गिरते देखा गया। इलाके में अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। पुंछ में एलओसी पर दरअंदाजी करते हुए मारा जाने वाला दहशतगर्द एक मकामी दहशतगर्द है। पुलिस रिकॉर्ड की बुनियाद पर मारे गए दहशतगर्द की शनाख्त मुनीर हुसैन साकिन बग्यालदारा पुंछ के तौर पर की गई है। वह हिजबुल मुजाहिदीन का डिवीजन कमांडर रह चुका था। वो कई बार मकबूजा कश्मीर जा चुका था और सिक्योरिटी फोर्सेस पर कई हमलों में उसका हाथ रहा। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक इसकी 2 बीवियों और बच्चों पर मुश्तमिल खानदान सुरनकोट पुंछ का रहने वाला है। बताया गया कि महलूक को पीर पंचाल खित्ते में मिलिटेंसी की अहिया के लिए भेजा गया था। डीपीएपी के चीफ स्पोक्स पर्सन सलमान निजामी का कहना है कि पार्टी छोड़ देने वाले लीडरान नाकारा थे। सलमान निजामी का कहना है कि कुछ लीडरों के निकल जाने का पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। निजामी आज श्रीनगर में पार्टी प्रोग्राम के मौके पर मीडिया से बात कर रहे थे। इस दौरान श्रीनगर चरार शरीफ में म्यूनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन नजीर अहमद पीर डीपीएपी में शामिल हो गए। उनके हमरा 7 दीगर सियासी कारकुनान ने भी डीपीएपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर डीपीएपी के सीनियर लीडर मोहम्मद अमीन भट्ट ने भी खिताब किया। देखिए, आज जो म्युनिसिपल कमेटी चार शरीफ है बड़गाम डिस्ट्रिक्ट की, उनके चेयरमैन नजीर अहमद पीर साहब, उनके साथ 7 काउंसलर उन्होंने हमारी पार्टी शामिल में वो पार्टी में ज्वाइन हुए हैं और आज़ाद साहब को ताउन देने का ऐलान यहाँ किया है। तो हमारा मकसद है कि जो काम करने वाले लोग हैं वो सामने आए, पार्टी में रहें और लोगों के मुद्दे उठाएं। जैसे हमने लैंड डिविक्शन ऑर्डर में सड़कों पे हम उतरे और बिल्डोजर उसके बाद रुक गए और उसके बाद जो है राशन का मुतालबा हमने किया, स्केल बढ़ गया। तो आज़ाद साहब ने कल भी स्टेटमेंट दिया कि मुझे वो लोग चाहिए जो मेहनत करें, जो लोगों के मुद्दे उठाएं, कामचोर लोग हमें नहीं चाहिए। तो इसलिए बहुत से लीडर जब आज़ाद साहब ने रिजाइन किया आए हमारे साथ। कुछ लीडर जो हैं घरों में बैठ के जो ओहदे लेके जो है सियासत, जो कांग्रेस का कल्चर है कि घर में बैठ के सियासत करने, तो वो आज़ाद साहब नहीं चाहते। आज़ाद साहब चाहते हैं जो मेहनती लीडर हैं, जो लोगों के साथ जुड़े रहें, लोगों के मुतालबे उठाएं, उनको हम तो जो है आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज उस प्रोग्राम आज बड़गाम त्राड़ी शरीफ यस काउंसलर म्यूनिसिपल कमेटी तिमो कोर आज सारी ज्वाइन। तिम इंडियन नेशनल कांग्रेस चेयरमैन समेत कोर तिमो ज्वाइन आज पीपल्स डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस आजाद पार्टी मज। बहुत तिमन पन्ने दिल के उम्मीद गहराइयों सान मुबारकबाद पेश करना। हमारा एक लीडर चोल सह गो नरेश गुप्ता। हाजी रशीद को तम कोर एक्सपेल, चोल सह डेडवुड। तमिस आई आजाद साहब सत बराबरदी कह कि काम कर ग्रास रूट लेवल। सो सिर्फ जम बेहवन। आजाद साहब ने उसको तमिस वन कि च बे जम ग डोडा। तमिस गो ये नाखुशगवार, सह चोल। हम उसको वेलकम करते, वो भाग गया, हमें उसकी जरूरत नहीं है। पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हंजुरा ने इल्जाम लगाया कि 5 अगस्त को पीडीपी लीडरों पर जरूरत से ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किया गया। हंजुरा का कहना है कि उनकी पार्टी के कई लीडरों और कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया था। श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर में हंजुरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। उन्होंने सवाल पूछा कि अगर हुकूमत ये दावा करती है कि कश्मीर में अमन लौट आया है तो इलेक्शन कराने से क्यों कतरा रही है और उन्हें 5 अगस्त को पुरअमन मुजाहरा करने की इजाजत क्यों नहीं दी गई। बड़े अफसोस की बात है कि हिंदुस्तान जैसे जमहूरी मुल्क में, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत मानी जाती है, जो विपक्ष पार्टीज यहाँ पे हैं, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। यही नहीं कि परमिशन नहीं दिया गया, बल्कि अफसोसनाक बात यह है कि हमारे सभी लीडर्स को, महबूबा जी हों, हमारे जनरल सेक्रेटरीज हों, हमारे वाइस प्रेसिडेंट्स हों, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हों, सबको या तो घरों में नजरबंद किया गया या थानों में नजरबंद किया गया। और दूसरे अफसोस की बात यह है कि फिर शाम को बीजेपी वालों ने कहा कि कोई गिरफ्तार नहीं था।
किसी भी पीडीपी के वर्कर को, किसी भी पीडीपी के लीडर को गिरफ्तार नहीं किया गया, जबकि इस बात के हमारे पास सबूत हैं। कई वीडियोस हमारे पास आ गए जिनमें यह दिखाया गया कि कई हमारे लीडर्स घरों में नजरबंद हैं, कई हमारे लीडर्स थानों में बंद हैं। तो यहाँ मैं अगर जिक्र करूंगा, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बडगाम है, ये घर में नजरबंद थे। ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्रीनगर है, ये थाने में इसमें पारिमपोरा थाने में बंद थे। ये कोशिन साहब हमारे स्टेट सेक्रेटरी है, ये यहाँ राजबाग थाने में बंद थे। हमारा इकबाल त्रंबू साहब कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज है इसका छानापुरा कॉन्स्टिट्यूंसी का, वो राजबाग थाने में बंद था। इसी तरह सैकड़ों लोग, ये एक की बात नहीं, दो की बात नहीं, 10 की बात नहीं, बल्कि सैकड़ों हमारे लीडर्स और कारकुनान थानों में बंद किए गए या घरों में बंद किए गए। इस तरह से जिस जमहूरियत की बात बीजेपी करती है हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में, वो कहते हैं कि जमहूरियत के उसूलों पे हम चलते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यह न सिर्फ जम्मू कश्मीर के साथ इम्तियाजी सलूक है, बल्कि हिंदुस्तान की तमाम पार्टीज, जितनी भी पार्टीज विपक्ष की पार्टीज हैं, उनके साथ ये सलूक किया जा रहा है। या तो उनकी आवाज को दबाया जाता है, या उनके खिलाफ केसेस किए जाते हैं, या उनके खिलाफ ईडी को लगाया जाता है, एनआईए को लगाया जाता है, या दूसरी कोई एजेंसीज हैं उनको लगाया जाता है। हाल ही में आपने देखा होगा, हम बहुत मशकूर हैं, शुक्रगुजार हैं, हम ज्यादा 370 पर बात नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि सब जुडिस मामला है सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, और उसकी हियरिंग चल रही है वहां पे, तो इसलिए हम वजाहत के साथ बात नहीं करते हैं। लेकिन एक उम्मीद हमें जगी है कि सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ होगा। जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर मुजफ्फर शाह ने मीडिया से बात की। उन्होंने श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। मुजफ्फर शाह का कहना है कि दफा 370 के मामले में सीपीएम, जेकेपीएम और एएनसी ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। मुजफ्फर शाह ने दफा 370 पर सियासी पार्टियों के गैर वाज़ेह मौक़िफ़ का मसला उठाया और कहा कि हमें आने वाली नस्लों की फिक्र करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लद्दाख के लोग भी अब खुसूसी हैसियत की तायद में आगे आ रहे हैं। मुजफ्फर शाह का कहना है कि बीजेपी बाइख्तियार बनाने की नाम पर करप्शन कर रही है। इस सिलसिले में उन्होंने साइकिल मैराथन का हवाला दिया। यही बात आपको शाह साहब ने मुख्तसर बताई। 49 में जब यहां पर आर्टिकल 370 जो है वजूद में आया, आप सब लोग जानते होंगे, इट वॉज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई भी लॉ जो हमारा इलाक हुआ 3 डोमेन्स के रिगार्डिंग हुआ, कोई भी लॉ जो जम्मू कश्मीर में नाफिज करना था, दैट नीडेड कंकरेंस फ्रॉम द लेजिस्लेटर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपको पता है 5 अगस्त के दिन यहाँ के गवर्नर ने और यहाँ की जो मरकजी सरकार है अभी बीजेपी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की, उन्होंने आर्टिकल 365 इमरजेंसी पावर्स को इन्वोक किया। हमारा 370-35A जो एक स्पेशल स्टेटस था, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के बीच में जो मुआहिदा हुआ, उसको यूनिलैटरली नंबर्स के बेसिस पे पार्लियामेंट में बुलडोज किया गया। हम उसके खिलाफ है और ये केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जेर नजर है। कल खुद ये वाक़ा यहाँ पे हुआ और जो भी यहाँ पे उस वक्त पुलिस के हमारे ही भाई हैं, वो कश्मीरी हैं, कश्मीर के लोग हैं। उनसे मैंने यही कहा, मैं कहा देखो भाई, मैं एक पटिशनर हूं, इस वक्त मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो जिस तरीके से आपने हमको रोकने की कोशिश की, हालांकि मैं तो कोई प्रोटेस्ट करने जान ना रहा था, यहां पे ब्लैक फ्लैग चढ़ा रहे थे, मेरा हक है चढ़ाना ब्लैक फ्लैग। श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत मारूफ आर्टिस्ट रुबल नागी ने एक और तख्लीकी फनकाराना हैशटैग नस्ब करा दिया है। वादी कश्मीर में आर्ट के फरोग के हवाले से ये एक अहम पेशरफ्त हुई है। आर्टिस्ट रुबल नागी इस तरह के फिक्रंगेज हैशटैग का इंतखाब करती हैं। इस तरह का पहला हैशटैग जरिया साल अप्रैल में लगाया गया था। हैशटैग श्रीनगर, हैशटैग डल लेक और हैशटैग कश्मीर के बाद अब हैशटैग पोलोव्यू नस्ब करा गया है। अब पेश है पोलोव्यो। श्रीनगर के पोलोव्यो मार्केट में नस्ब किया गया। ऐसे हैशटैग लगाने से ये जगह नए सेल्फी पॉइंट्स बनती जा रही हैं। सयाह पर यहाँ पहुंचकर फख्र महसूस करते हैं। इस तरह के मौज़ूआती हैशटैग लगाने से न सिर्फ शहर की दिलकशी बढ़ रही है, बल्कि ये लोगों को वसी पैमाने पर जोड़ने की वजह बने हैं।
नाज़रीन, इस वक्त स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो पूरी सिटी है इसको रिवैम्प किया जा रहा है और वहीं पे आप देख रहे होंगे कि हैशटैग्स जो हैं, जैसे अभी आप ये देख रहे हैं हैशटैग पोलो व्यू अभी हाल ही में यहाँ इंस्टॉल किया गया है। इससे पहले आपने देखा होगा हैशटैग श्रीनगर, हैशटैग कश्मीर और हैशटैग डल लेक जो है वो भी यहाँ इंस्टॉल किया गया था। बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत पर्पसेस है यहाँ, सेल्फी पॉइंट बनेगा यहाँ पे। और इस सारे आइडिया के पीछे जो हमारे आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट रूबल नेगी जो मुंबई के एक बहुत ही दिग्गज आर्टिस्ट हैं जिन्होंने क्रिएट किया, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। रूबल, हमसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले ये बताएं कि दिस इज़ द 4th इंस्टॉलेशन हियर, ये वाली आपकी, इसके पहले जो इंस्टॉलेशन थी वो कौन कौन सी थी? सो दिस इज़ माई 4th एंड इसके पहले हमने सबसे पहले लगाया था हैशटैग कश्मीर। और मुझे याद है जब मैं वो लगा रही थी तो बहुत सारी मीडिया वहाँ थी और मुझे वो बोल रहे थे, मैम आप फाइनली जो आपने हैशटैग पूरी इंडिया में अलग अलग जगह पे किए हैं, कश्मीर में आपने अपने स्टेट को भी दिया। सो आई वाज वेरी प्राउड ऑफ दैट। एंड देन वी डिड हैशटैग श्रीनगर, हैशटैग डल लेक एंड टुडे वी हैव इंस्टॉल्ड हैशटैग पोलो व्यू, बट दिस इज़ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द अदर वंस। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस? हमने देखा जो इससे पहले के हैशटैग्स हैं उनमें कलर्स हैं, एक सर्टेन कलर थीम है, और ये इस पे कलर होगा या इज इट गोइंग टू रिमेन लाइक दिस? सो हमारा जो पहले 3 हैशटैग्स का थीम था वो डिपिक्ट कर रहा था लैंडस्केप, ब्यूटी, द फ्लोरल एंड डिफरेंट सीजन्स दैट वी सी इन कश्मीर। और हैशटैग पोलो व्यू विद अ लिटिल हॉर्स, हमने इसको वाइट रखा है। अगर आप देखेंगे तो हैशटैग रेड है इस बार, नॉर्मली हैशटैग वाइट रहता है और अल्फ़ाबेट्स कलरफुल रहते हैं। वी हैव गॉन लिटिल अपोजिट टू गिव इट मोर क्रिएटिव लुक, बिकॉज अगर आप अगर आप पोलो व्यू मार्केट और ये एरिया का जो बैकग्राउंड देखें और द वे इट्स बीन रिस्टोर्ड नाउ, जो कलर स्कीम इट्स वेरी अर्दी। सो विद earthiness we didn't want to bring in too much of bright colors. We wanted to go a little more connecting to the earthiness, the colors that is around here. अब आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी ग्रीनरी है. There's a polo complex here, then there is a market here, then you further go, you go to Lal Chowk, which is again done in a lot of these beautiful stones. So keeping that in mind, we said white is the color of peace, white is the color of positivity and something that everyone feels happy about. So keeping the touch of colors, which we never lose, we've made the hashtag red and the whole other alphabets are in white. And because it's polo, so we've added a little horse with a polo player on top, which sometimes you don't need to say what that is, what that area is. You look at the horse and you know, okay, he's playing. I mean, a stick and everything is also going to come. So he's playing polo. So we've added that little, with hashtag alphabets, we've added a little sculpture on the side as well. My last question would be, are we expecting more installations in Kashmir? Because there are a number of places. You talk about Gulmarg, Sunmarg. We're developing Gurez right now. There are a number of places. Well, मैं तो चाहूँगी कि कश्मीर के हर कोने में उसको एक हैशटैग मिले. जब हमने कश्मीर और श्रीनगर लगाया था तो पहलगाम, गुलमर्ग, उरी, अनंतनाग, यहाँ पुलवामा, यहाँ से हमें कॉल्स आए. So stay tuned is what I can say. As I would say, we will be doing many more, not just hashtags, but also some of the installations. We are also opening our skill center and computer center in Anantnag in South Kashmir. That would be Rubal Nagi Art Foundation's first skill center and computer center for children. We've already enrolled 150 children. So I'm looking forward to that as well. So my only thing is that हम सब मिलके काम करें. As Indians, as Kashmiris, so I think progress is unlimited. नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नबार्ड की जानिब से पुलवामा में एप्पल प्रोसेसिंग यूनिट का क़याम अमल में लाया जाएगा. नबार्ड के चीफ जनरल मैनेजर बी श्रीधर ने पुलवामा दौरे के दौरान न्यूज़ 18 के साथ बातचीत करते हुए कहा कि सी ग्रेड सेब के मेवे के प्रोसेसिंग यूनिट कायम करना वक्त की अहम ज़रूरत है. इस सिलसिले में पुलवामा के 2 जोन के तकरीबन 100 से ज़ायद मेवा काश्तकारों का FPO बनाया गया है. काश्तकारों ने नबार्ड के इस इक़दाम की काफ़ी सराहना करते हुए कहा कि इससे मेवा सनत को फ़रोग़ हासिल होने के साथ माहौलियात भी बेहतर रहेगा, क्योंकि मेवा बागात में ग्रान सेब को काश्तकार नदी नालों में फेंकते थे जिस माहौल आलूदा होता था. ताहम यूनिट का कायम होने से काश्तकारों की माली हालत बेहतर होने के साथ साथ नौजवानों के लिए रोज़गार के वसाइल भी पैदा होंगे. तो हमको ये जो फॉलन एप्पल के लिए कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा एकदम वेस्ट नहीं है. कुछ सिचुएशन के कारण वो नीचे गिर गई है. उसमें कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट बन ही सकता है. एकदम ख़राब वाला जो है उससे तो कम से कम हम तो कुछ तो कंपोस्ट भी तो बना सकते हैं.
तो ये जो पूरा वैल्यू चेन को हमको गांव से लेके पूरा इंडस्ट्री तक, एप्पल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तक हमको लेके जाना पड़ेगा, और इसका जो है मार्केटिंग, ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग सब कुछ करना पड़ेगा। एंड हमको जो है कौन सी चीज़ें जो है लोकल मार्केट में बिक सकती है, कौन सी हमको स्टेट लेवल पे, कौन सी इंटरनेशनल मार्केट पे। और दूसरा चीज़ है हमको ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे पास साल में अभी तक कुछ नहीं है तो 1 करोड़ से ज़्यादा जो है टूरिस्ट आ रहे हैं, हम उनके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। हमको जो है ना लोकल प्रोडक्ट्स हम उनको कैसा बेच सकते हैं। अभी मार्केट मेरे पास आ रहा है, पहले मैं मार्केट के पास जाता था, अभी मार्केट मेरे पास आ रहा है। उनको फ़ायदा मिलेगा, उनका जो सी ग्रेड है, चाहे वो फॉलन एप्पल है, चाहे वो सी ग्रेड है, चाहे कोई भी हो, जिससे उनको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो उनको आगे चल के उनसे बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं CGM साहब का और DDM साहब का, जो उन्होंने हमें यहाँ पे ये इनिशिएटिव दिया है कि हम यहाँ पे एक एप्पल प्रोसेसिंग यूनिट स्टार्ट करें। शुक्रगुजार है नाबार्ड के, उन्होंने यहाँ भेजा था CGM साहब को, तो यहाँ पे हम पूरा दारमदार रखते हैं इसी पे, सेब पे। तो उन्होंने बोला यहाँ पे एक हम प्रोसेसिंग यूनिट कायम करना चाहते हैं, तो हमने कहा आपका खैर मकदम है। तो इससे क्या होगा, हमारा तो फ़ायदा होगा और आसपास के जो ये एरिया है उनका भी बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि पिछले साल दो सालों से हम देख रहे हैं कि ये जो गिरा हुआ सेब या सी ग्रेड एप्पल है हम फिर नदियों में डालते थे, उससे एक तो माहौल भी ख़राब होता था और हमारा कुछ बचता भी नहीं था। तो इससे हमारा फ़ायदा होने वाला है इंशाल्लाह, और कुछ लड़के एडजस्ट भी हो जाएंगे, तो हम यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये काम हो जाए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया मिशन के तहत स्कूलों में बच्चों की सलाहियतों को उजागर करने के लिए टाई-खेतान नाम से मुकाबले शुरू किए गए हैं। टाई-खेतान 2023 स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग जम्मू कश्मीर की एक ऐसी पहल है जिसमें इख्तराई यानी जदीद ख्यालात और मकामी विरसे की बहाली के थीम को फ़रोग़ दिया जा रहा है। इसी कड़ी के तहत ज़िला बारामूला तमाम जम्मू कश्मीर के तमाम स्कूलों में सर फहरिस्त है। इसी प्रोग्राम के सिलसिले में जोन पटन और सिंहपुरा के मुख्तलिफ निजी और सरकारी स्कूलों के बच्चों के जरिए तख्लीक करदा चीज़ों की नुमाइश की गई, जहां बच्चों ने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करके मुख्तलिफ अक़साम के आलात बनाए हैं। इन आलात की तख्लीक पर बच्चों में काफ़ी खुशी पाई जा रही है। इस कोशिश से बच्चों की तख्लीकी ज़हनी नशोनुमा होकर साइंस की दुनिया में नए इनकलाबात रूनुमा हो सकते हैं। कहना चाहती हूँ, जब ये क्रिएशन हम करते हैं, क्रिएटिविटी एक्टिविटीज़ करते हैं, इनसे हमारा माइंड रिफ़्रेश होता है और हम इससे अपना टाइम फ्रूटफुली इन्वेस्ट करते हैं। और जो यहाँ पर डिफरेंट स्कूल्स आए थे, इनके मतलब साथ डिफरेंट आइडियाज़ थे, मतलब टॉयज़ के हमने बनाए थे, क्ले टॉयज़, और बनाए थे वो ओल्ड हाउसेज, ओल्ड हेरिटेज लाइक समावार था, और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें थी, सोलर सिस्टम। यही बात से यहाँ पर एक टॉय कंपटीशन हुआ है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, जो कि डाइट की टीम यहाँ पर आई थी और बहुत अच्छा लगा, जो कि यहाँ पर बहुत ही क्रिएशन हुई थी। आज पटन जोन में हम मुख्तलिफ स्कूलों में आए जहाँ टॉय एग्जिबिशंस हो रही हैं। टॉयज़ बच्चों ने जो बनाई हैं, द पर्पज़ ऑफ मेकिंग दिस टॉयज़ इज़ टू मेक द एजुकेशन होलिस्टिक, जॉयफुल, और एक कॉम्पिटिटिव बच्चों में एक कंपटीशन डेवलप करने के लिए हम ये सारा कर रहे हैं। तो आज जो है स्कूल लेवल कंपटीशंस ऑर्गेनाइज की जा रही है, यानी कि हर स्कूल से टॉयज़ को, बेस्ट टॉयज़ को इवेलुएट करके डिस्ट्रिक्ट लेवल स्क्रूटनी और शॉर्ट लिस्टिंग के लिए जो है फॉरवर्ड किया जाएगा। देन उसके बाद जो है वी विल हैव डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशंस इन द लास्ट वीक ऑफ अगस्त। तो अभी अगर हम अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जो सपोर्ट हमें बच्चों के साथ, बच्चों की ओर से, दे आर पैशनेटली एंड एंथुसियास्टिकली दे आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस इवेंट। उन्होंने बड़ा ही गर्मजोशी से जो है इस इवेंट में जो है पार्टिसिपेट किया है। और अभी अगर हम स्कूल लेवल कंपटीशन के हवाले से बात करें तो हम लीड कर रहे हैं पूरे J&K को। सबसे ज़्यादा स्कूल्स ने जो है पार्टिसिपेशन जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट से ही की है, और इसके पहले भी 7005 रजिस्ट्रेशन के साथ जो है हम एक अच्छे मुकाम पे रहे थे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान भी। तो बस यही उम्मीद करेंगे कि ये प्रोग्राम कलरफुल बने और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें और उन्हें जो है अपने कल्चरल हेरिटेज को रिवाइव करने के लिए, इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रेजेंट करने के लिए जो है मौका दिया जा रहा है। और बिल्कुल ये उनके आगे एकेडमिक्स के लिए, उनके फ्यूचर के लिए भी बड़ा ही बेनिफिशियल। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।